तो अब बारी अमित शाह की है। अमित शाह के दिन भी लिखा जाएगा कि गुजरात हत्या दिवस, गोधरा दिवस ये मनाया जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उस दिन मुझे लगता है कि देश का बंटवारा दिवस के रूप में मनाया जाए। अगर आप इस तरह के दिवस मनाओगे तो कई दिवस इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मनाएगी। जिस दिन यहाँ पे आरएसएस का जन्म हुआ था उसको सीधे सीधे हम कहना चाहते हैं कि उस दिन इस देश का बंटवारा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इनके ही नेता हैं, उस समय आरएसएस के संघ प्रमुख हुआ करते थे बाबा साहब देवरस, ये उनकी किताब है। इसको थोड़ा उन संघियों को, भाजपाइयों को दिखाइए आप लोग। और ये लोग संविधान की बात करेंगे, जो लोग संविधान को कभी स्वीकार तक नहीं। संविधान की हत्या तो 10 साल से इस आफत काल में हो रही है। आपातकाल तो श्रीमती गांधी जी ने लगाया था, तो उसका विरोध हमारे नेता ने किया, मैं भी करता हूं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। कल अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने एक ऐलान किया और एक गजट जारी करते हुए कहा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उनका ये ट्वीट करना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अब जो है 25 जून को जनता को पता चलेगा कि जब संविधान कुचला जाता है तो कैसा लगता है। तो इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस को बीजेपी घेरना चाह रही थी। और जो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया संविधान का और संविधान की प्रति को लेकर, जिस तरह से वो अपने भाषणों में हर जगह जा रहे थे, और जब लोकसभा में सदस्यता हुई तो इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने सदस्यता लेते हुए प्रति दिखाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये गले में हजम नहीं हो रहा था। तो इस पर हम बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि जो इस तरह का संविधान हत्या दिवस आया है, हर साल मनाया जाना है, ये सरकारी ऐलान हो गया है, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जो पिछले चुनाव में करारी हार इनको मिली, जहां ये लोग 400 पार 370 पार की बात करते थे, और इनके अयोध्या के सांसद श्री लल्लू सिंह रहे हों या दिया मिर्चा रही हो, आनंद हेगड़े रहे हों या अरुण गोविल रहे हों, ये सारे लोग यही तो कहते थे कि 400 से ज़्यादा सीट दिलाई, संविधान को बदलना है। और जो करारी हार, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पे, अपने चेहरे पे वोट मांगा था और देश की जनता ने पिछली बार यानी 2019 की अपेक्षा 63 सीटें कम दी। ये पहला ही बार देश को देखने को मिल रहा है कि लोग एक तरह से जीत की खुशी तो मनाते थे, लेकिन इस तरह की करारी हार की भी खुशी मना रही भारतीय जनता पार्टी, और कहीं न कहीं संविधान के मुद्दे पे घिरे हुए हैं। और संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या जोड़ना, मुझे लगता है कि इनकी हताशा का परिचायक है। और क्यों नहीं है? जो लोग 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान निर्मित हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सोच के द्वारा, तब चौथे दिन आरएसएस की जो मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसने सीधे विरोध किया था और कहा था कि मनुस्मृति से भी ये बदतर है, और उसको उसकी प्रतियां जलाने का काम किया था। ये वो लोग हैं, यानी 30 नवंबर 1949 को। आज संविधान को लेकर के बड़े चिंतित हैं। इनके लोग संविधान को रिव्यू को लेकर के कमेटियां गठित करने की बात करते हैं। इनके लोग, इनके 3-3 सांसद और माफ करिएगा नेता, और आज सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को डेट लगी है, कह रहे हैं कि संविधान से हम समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को हटाएंगे। तो मंशा तो साफ है कि संविधान की पूजा कौन कर रहा है और संविधान की हत्या कौन कर रहा है। अगर संविधान जिसको 25 जून को लेके कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी से जिसे लेकर के और वर्तमान हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी तक, हमने बार बार कहा कि उस आपातकाल का हमने, जो कि संवैधानिक रूप से था, 352 अनुच्छेद के तहत था, हमने उसका विरोध किया कि जायज नहीं था। लेकिन इन्हीं के लिए बता दूं कि इनके ही नेता हैं, उस समय आरएसएस के संघ प्रमुख हुआ करते थे बाबा साहब देवरस, ये उनकी किताब है। इसको थोड़ा उन संघियों को, भाजपाइयों को दिखाइए आप लोग। हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये है। इसमें बाबा साहब देवरस ने 2 बार चिट्ठी लिख करके श्रीमती इंदिरा गांधी से आपातकाल में अपने नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, हजारों कार्यकर्ताओं को छोड़े जाने के लिए माफी मांगी और कहा कि आपातकाल का समर्थन करते हैं। एक बार पत्र आचार्य विनोबा भावे को लिखा और कहा कि आरएसएस जो है समर्थन करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे ये संघी?
तो हम तो जहां ये समर्थन करता है, इनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो चिट्ठियां मौजूद है, हम साथियों के साथ बोलते हैं, हवा में नहीं। और आज उन्हीं संघ की शाखाओं से निकले हुए आज मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हो, कहते हैं कि हम वो जो संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के दिवस मनाओगे तो कई दिवस इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मनाएगी। जिस दिन यहाँ पे आरएसएस का जन्म हुआ था, उसको सीधे सीधे हम कहना चाहते हैं कि उस दिन इस देश का बंटवारा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जिस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस का, हिंदू महासभा का कोई योगदान नहीं है, ये कांग्रेसियों का है, इसको कुचला जाए, तो उस दिन मुझे लगता है वो भगोड़ा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उस दिन मुझे लगता है कि देश का बंटवारा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जिस दिन 3 काले कानून इस संसद में लाए गए और 750 ज्यादा किसान मारे गए, मुझे लगता है किसान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इस सबसे बड़ी बात, नोटबंदी को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन दे दो, किसी भी चौराहे बुलाना, चौराहे पे तो नहीं है। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था बर्बादी दिवस मनाया जाना चाहिए 8 नवंबर के रूप में। और इसी तरह से छोटे छोटे उद्योग करने वाले व्यापारियों को, एमएसएमई को बर्बाद करने के नाम पे जीएसटी को लेकर के जिस दिन लाया गया, जो ये गब्बर सिंह टैक्स के रूप में, मुझे लगता है कि उसको भी जोड़कर निकालना चाहिए कि एमएसएमई हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो अगर ये दिवस मनाएंगे तो बेरोजगारी दिवस को इस देश का नौजवान जुमला दिवस मना रहा है कि नहीं, बेरोजगारी दिवस मना रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी की जयंती के दिन ये सब डेट फिक्स हो चुकी है। तो अब बारी अमित शाह की है। अमित शाह के दिन भी लिखा जाएगा कि गुजरात हत्या दिवस, गोधरा दिवस ये मनाया जाएगा। अगर ऐसे करेंगे, क्योंकि ये बौखलाए हुए लोग हैं और ये लोग संविधान की बात करेंगे, जो लोग संविधान को कभी स्वीकार तक नहीं किए, जो संसद में सांसद चुने हुए कह रहे हैं कि जय संविधान की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि संविधान की बात क्यों कर रहे हो, शर्म नहीं आती है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला उसी संसद में दिल्ली का एक सांसद था, क्या नाम था उसका, रमेश बिधुड़ी, क्या किया उसके खिलाफ? आज तक ये संसद मौन है। उस पवित्र मंदिर को अपवित्र किया गया। आज तक इस देश का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये लोग संसद की बात करेंगे और संसदीय परंपरा की बात करेंगे। पूरी तरह से देखिए, ये एक डाइवर्टिंग इशू पॉलिटिक्स है कि इस देश का नौजवान, यही इल्ज़ाम तो जो है बीजेपी लगा रही है कि आप जो संविधान के भरोसे जो है इतनी सीटें पा गए और हर जगह लेकर घूम रहे हैं, उसी ऊपर तो हम लेकर आए हैं कि अब हत्या दिवस मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों माननीयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपातकाल के उपबंध हैं, ठीक है, बहुत सीना ठोकते हैं और डंका पीटते हैं, वो संविधान में से 352 अनुच्छेद 352 हटा दें। ये बहुत अच्छा होगा। अगर वो उपबंध, वो अनुच्छेद इतने ही खतरनाक हैं, खराब हैं, तो इनकी पिछली सरकारों ने किया। पिछली सरकारों ने भी जो भी थी अपनी इच्छा अनुसार कई सरकारों को, राज्य सरकारों को हटाया और बदला। तो अगर ये इस पे कटिबद्ध हैं कि इससे संविधान की हत्या होती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि जो 3 उपबंध हैं हमारे देश में आपातकाल के, 352, 356 और 360, उसको खत्म कर दे। इसलिए कि इनकी हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दे पे बिखरी हुई है। आज इस देश का प्रधानमंत्री जाकर के 17 बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। आप जैसे पत्रकारों ने बताया था भाई मुझे कि पता चला उन्होंने, लेकिन विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाता। देश के जननायक 3 बार राहुल गांधी जी और नेता विपक्ष चुने जाने के बाद भी 3 बार गए। मणिपुर की समस्या पे प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते, मां से महंगाई पे बोलना नहीं चाहते, और मर्यादा इतनी गिराई कि मंगलसूत्र कोई छीन लेगा, आपकी भैंस छोड़ के लेके चला जाएगा, मटन पे आ गए, मुसलमान पे आ गए, मुजरा तक गाने की बात कह दी। तो ये लोग न संवैधानिक परंपरा का एक तरह से अनुपालन करते हैं और न ही संविधान के प्रति उत्तरदायित्व रखते। अगर संविधान के प्रति उत्तरदायित्व रखते तो 147 जैसे ज़्यादा सांसद संसद से निलंबित करने वाला ओम बिड़ला किस तरह से गैर कानूनी का जो है कानूनों को पास किया कि आज ये देश पूरा एक पुलिस राज बनने जा रहा है।
आज कोई भी जो जो सांसदों को निकाल करके जो कानून पास किए गए, जो आईपीसी को बदल करके जो उसको बदला गया, स्थिति ये है कि कुछ दिनों में, आप पत्रकार हैं, आपको भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इसी देश में 2 मुसलमान पत्रकारों ने जब उन्होंने मॉब लिंचिंग की बात कही और क्या गलत कहा तो उनको क्या जेल भेज दिया गया। तो आप भी सावधान रहिए। अब ये सरकार विरोध को नहीं सुनना चाहती। जमानत पर भी आप छूट करके आएंगे तो भी पुलिस जब चाहेगी आपको उठा के लेके चली जाएगी, 90 दिनों तक अपने हिरासत में रख सकती है। तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या, संवैधानिक हत्या, संसद से लेकर सड़कों तक जो लोग कर रहे हैं, जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान की हत्या तो 10 साल से इस आफत काल में हो रही है। आपातकाल तो श्रीमती गांधी जी ने लगाया था, तो उसका विरोध हमारे नेता ने किया, मैं भी करता हूं। लेकिन वो तो उस समय पे माफ करिएगा राष्ट्रपति हमारे थे, उनके क्या नाम है, उनके कर कमलों से हुआ और हमने संवैधानिक आपातकाल लगाया था। लेकिन इस देश में जो आफतकाल, असंवैधानिक आपातकाल चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मौन हो जाते हैं। और ये देश, ये दिवस, मैं तो कहता हूं ये मनावे दिवस। आज देखिएगा अगस्त में मोदी जी की जयंती है, पूरा देश, सितंबर में पूरा देश, पता नहीं भाई अगस्त में भी है, इसलिए मैं आपको कंफर्म कर दूं, 17 सितंबर। नहीं 2 जन्म दिवस है। जैसे ये नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, क्योंकि भगवान है भाई, अब आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ये भगवान 2 दिन मनाते हैं, कहते हैं विश्वकर्मा जी जैसे पूरी सृष्टि की रचना किए, उसी तरह से, क्योंकि 17 सितंबर के लगभग विश्वकर्मा पूजा कई सालों से आती है तिथियों के अनुसार, तो उन्होंने एक फिक्स कर लिया। एक जन्म दिवस इनका अगस्त में भी आता है, हमारे भगवान का, मतलब भारतीय जनता पार्टी के भगवान का। आप मानते हो? नहीं, मैं तो केवल उस ईश्वर के सामने झुकता हूं जो मानवता और इंसानियत की हमको शिक्षा देता है, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान बुद्ध हो। और बाकी मैं किसी के सामने झुकता डरता नहीं हूं। मेरे लिए अपनी जो शिक्षा दीक्षा है धर्म के प्रति, वो इतना ही कहती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और लोगों की सेवा से बड़ा कोई उपकार नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, बात ज़्यादा लंबी ना हो। राहुल गांधी जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि चुनाव से पहले जो हर जगह संविधान का दावा कर रहे थे कि ये है आएंगे तो 400 सीट का जो इनका नारा है, संविधान खत्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होने के बाद प्रतियां लेकर हर जगह जा रहे हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह सोचा कि जो है हम इसको लाकर इनको यहाँ पे रोक देंगे। तो अब ये जो है प्रतियों का जो उठाना था, हर जगह दिखाना था, ये कांग्रेस की तरफ से रुकेगा या जारी रहेगा? ये बिल्कुल रहेगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस दिन रिजल्ट आया और जिस दिन 1/3 प्रधानमंत्री ने, 1/3 प्रधानमंत्री ही कहूँगा, 1/3 प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, तो इस देश की सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान की शपथ लेकर के किया और संविधान को ऐसे जैसे ये बुक किताब ऐसे माथे लगाया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी। इस बात की जीत थी कि इस देश में कोई व्यक्ति, कोई दल बड़ा नहीं है। अगर बड़ी है और सबसे बड़ी ग्रंथ है तो हमारे देश का संविधान है, जिससे इस देश के एक आम आवाम और आम हिंदुस्तानी को वो समाज में चलना और देश को चलाना सीखा। मतलब ये लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। इसलिए जारी रहेगी कि ये वो लोग हैं, ये वो आरएसएस के लोग हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मालूम होगा कि लॉ डिपार्टमेंट में मनुस्मृति पढ़ाए जाने की कवायद इन सब ने की, और जब जम के विरोध हुआ तो टेस्टिंग करते हैं। ये जम के विरोध हुआ तो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम परीक्षाओं की लीक कराने वाले लीकेज शिक्षा मंत्री से, श्री आपके धर्मेंद्र जी से, प्रधान जी से, कि उनकी क्या राय है, वो क्या बताना चाहते हैं कि इस देश में लॉ डिपार्टमेंट जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, क्या मनुस्मृति पढ़ाई जाए, हाँ या नहीं? हम जवाब चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजीव कुमार सिंह जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस लाने की कोशिश में जो है घेरने की कोशिश की है कांग्रेस और खासकर इंडिया गठबंधन को, अब देखना ये होगा कि जब अगले साल 25 जून आता है तो उस वक्त क्या माहौल होता है और बीजेपी किस तरह से इसको लेकर और जनता के सामने पेश करती। खबर आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।